तो साहब 3 काम करने पड़ेंगे साहब। कितने काम? पहला काम, दिमाग नहीं लगाना। क्या नहीं लगाना? कितने लोग नहीं लगाएंगे? पर मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं जो बताया जा रहा है उसमें भी मत लगाओ, क्योंकि ये क्या है, बिना दिमाग वालों का भी काम नहीं है। हेलो, दिस इज द कॉमन सेंस, यस या नो? तो दोस्तों, मैंने यहां तक आने के लिए दिमाग नहीं लगाया। कई लोग आते हैं, खाने का टेस्ट देखते हैं कि इसमें नमक सही नहीं था। नमक चेक करके भी क्या कर लेगा भाई? हेलो, आप मुझे बताओ, अगर आप डायमंड बन जाएंगे तो चॉइस का खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे? आज हमारे डायमंडों ने खाना किसका खाया? किसका खाया भाई डायमंडो? कई लोग बोले सर मजा नहीं आया। अरे एक बार डायमंड बन जाओ, लाखों रुपए कमाओ, चॉइस का खाना खाओ। यस या नो? तो मैंने दिमाग नहीं लगाया साहब। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मुझे पता चल गया मेरे दिमाग की औकात 5,000 की नौकरी करने की है, क्योंकि मैं इससे पहले 5,000 और 10,000 की नौकरी की तैयारी कर रहा था। समझ में आ रही है सब बातें? और दोस्तों, दूसरा काम मैंने पूरी ईमानदारी से करता चला गया, पूरी ईमानदारी से करता चला गया, बिना दिमाग लगाए, आस्था रखी, ईमानदारी रखी, और 2 काम और किए साहब। जानना चाहेंगे क्या? एक, विश्वास किया, सिस्टम पे नहीं, क्योंकि सिस्टम पे तो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। बिलीव किया। और अगला काम, कमिटमेंट। क्या दिया साहब? और कमिटमेंट किसी दूसरे को नहीं दिया साहब, अपने आप से किया। ऐसे में हमेशा बोलता हूं, सबसे बड़ा दर्द है गरीबी में जीना। हेलो, क्योंकि गरीब लोग रोज मरते हैं। हेलो, तो दोस्तों, मैंने कमिटमेंट किया, मैंने विश्वास किया, फेथ के साथ लगा रहा मैं। कई लोग बोलते हैं सर मुझे खाने में मजा नहीं आया, अब मैं अगली मीटिंग में नहीं आऊंगा। भाई आप मुझे बताइए, मेरे गुरु ने बोला था एक मीटिंग में, मुझे याद है ढंग से, जो खाना खाने आते हैं वो हमारे धंधे में पैसा नहीं बनाते हैं। गुरु जी का एक डायलॉग है, या तो खाना खाओ या पैसा बनाओ। हेलो, तो भाई कितने लोग हैं जो यहाँ खाना खाने आए हैं? एवरीबॉडी नो? अरे वाह, कितने लोग हैं यहाँ जो पैसा बनाने आए हैं? आई एम प्राउड ऑफ यू यार, ये हमारी टाइगर टीम है। जोरदार ताली इस टीम के लिए, आपको पैसा मिलेगा। क्योंकि मैंने हमेशा सुना है, दिल से जिस चीज की आप ध्यान करो, दिल से जिस चीज के बारे में सोचो, आंखें वहां तक पहुंचा ही देती है सब। हेलो, तो मैं एक ही बात सोचा करता था, मुझे बड़ा सौभाग्य मिला दोस्तों आप ही की तरह एक फंक्शन में बैठने का, और वो किसी और के फंक्शन में नहीं बैठा था भाई साहब। मैं हमारे सबके गुरुओं के गुरु, महागुरु, और हिंदुस्तान की नेटवर्क मार्केटिंग की शान, शहंशाह मिस्टर राजीव चतुर्वेदी, हमारे महागुरु जी के फंक्शन में मुझे आने का मौका मिला। और मैंने फंक्शन देखा जेपी में साहब, जब बुलाया गया महागुरु जी को डायमंड के लिए, एक एक करके जब डायमंड को बुलाया जा रहा था दोस्तों, मुझे याद है मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, रोंगटे, क्योंकि साला पानी नहीं था, खून था, खून, और खून खोलता है, धधकता है। ये सुनो, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, बुझा हुआ कोयला कुछ नहीं कर सकता, जले हुए को साले को छोड़ दो, सबको जलाना लगता है। और टिकन सिंह चौधरी जल रहा था भाई साहब, फूंक मार दी। अब जलते हुए फूंक मारोगे, आग लगेगी कि नहीं लगेगी? हेलो, तो भाई साहब कितने जलते हुए कोयला है? कितने लोग जाके अपने शहर में अब ये आग फैला देंगे, आग लगा देंगे? अरे अभी तो कार्यक्रम बाकी है भाई साहब। दोस्तों सच बता रहा हूं, 15 जनवरी 2005 इस लड़के की आंखों में कोई सपना नहीं था, कोई बड़ा आदमी बनने का सपना नहीं था माय डियर फ्रेंड्स।
इस सिस्टम के लिए और ऐसे फंक्शन के लिए मैं ताली बजवाना चाहता हूं। मेरे सपने अगर जगाए हैं तो इस सिस्टम ने, इस फंक्शन ने जगाए हैं। क्यों मालूम है? क्यों मालूम है? कुआरा लड़का जब दूसरे की बीवी सुंदर देखता है ना तो सोचता है मेरी भी यार ऐसी आनी चाहिए। जब कुआरे डांस करते हैं ना और दूल्हे को देखते हैं वीआईपी डांस, तो बोलते हम भी घोड़ी पर चढ़ेंगे। हेलो दोस्तों, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा 15 जनवरी 2005 के लिए जोरदार ताली, जिसने मेरी जिंदगी दी। अब मुझे दिल की गहराई से बताओ कितनों के सपने जगे? अब ये कितने लोग सपनों को इरादे में बना सकते हैं? इरादा, मुझे माफ करना, सपने कभी पूरे नहीं होते। सपने को जब हम डेट, रेट और डेडलाइन डालते हैं तो इरादा बनता है। क्या बनता है? सपने और इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती, क्योंकि इच्छाएं जब प्रेशर पड़ता है तो सब टूट जाया करती हैं, ये सुनो। और जब इरादे होते हैं तो टिकन सिंह चौधरी की इच्छाएं नहीं थी, सपने नहीं थे, इरादा था डायमंड बनना था, और बन के आपके सामने खड़ा हूं माय डियर फ्रेंड्स, इरादा था। क्यों मालूम? क्योंकि इरादे हमेशा जब प्रेशर पड़ता है तो मजबूत होते हैं या टूटते हैं साहब? हेलो हेलो, कितनों के इरादे मजबूत हुए? पक्का, 100% पक्का। तो दोस्तों, मेरे इरादों ने मुझे पहुंचाया है। किसने? मेरे इरादों ने। इसको मैं एक कहानी से सिंपल बताता हूं। अब कई लोग बोलते हैं साहब चौधरी साहब लकी हो। क्या बोलते हैं साहब? हेलो, लकी हो, पहले जुड़ गए, डायमंड बन गए। हेलो, लकी माई फुट। इसको मैं एक कहानी से बताता हूं, सुनना चाहेंगे? दोस्तों, एक बार एक किसान खेत जोत रहा था। पंडित जी निकले, पंडित जी पे रहा नहीं गया क्योंकि खेत बहुत अच्छा था। पंडित जी ने बोला आके किसान को, भाई बधाई हो आपको, आपको भगवान ने खेत बहुत अच्छा दिया है। क्या बोला? पंडित जी की तरफ वो हंसा किसान और बोला पंडित जी धन्यवाद, खेत तो वास्तव में अच्छा दिया है, पर मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, जब ये खेत भगवान के हाथों में था तब ऐसा नहीं था, जब ये मेरे हाथों में आया है तब मैंने अच्छा किया है। हेलो, कहने का मतलब यह है भगवान हमें मानव बना सकता है, इस पे क्या लिखना है ये हमको तय करना है। हेलो, किसान ने बोला पंडित जी मैंने तय किया है, इसको बोलते हैं इच्छा भगवान की, मेहनत इंसान की। ये सुनो, इच्छा अल्लाह की और मेहनत, कितने लोग मेहनत कर सकते हैं? दोस्तों, मैंने इस ब्रिज को यहां तक पहुंचने के लिए 18 घंटे, यहां तक पहुंचने के लिए बहुत रात और दिन लोगों को प्लान दिखाई थे, सुनोगे, लोगों को बताया था। लोग मना करते थे, बोलते थे जिस दिन तुम करोड़पति बन जाओ ना उस दिन आना। सबसे बड़ी दिक्कत यह है जब करोड़पति बन जाओ तो फिर दोस्त बोलते हैं अब नहीं होगा भाई, हमारे कहते हैं निकाल लियो जूस। हेलो, तो दोस्तों मैं एक ही बात बोलता हूं, अगर इस बिजनेस को करना है तो खाली जमीन के ऊपर निर्भर नहीं रहना। कितने लोग हैं जो अपनी जमीन की किस्मत बदलना चाहते हैं? जमीन क्या, आपका सही कर लेंगे मेहनत। तो दोस्तों, हम लोगों का एक ही डायलॉग था मेरा, मैंने गुरुजी से सीढ़ियों से सीखा, बहुत सारे सीडी ऑडियो से गुरु ने बोला है आए तो बेस्ट, नहीं तो, और मैंने यही किया। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट का मतलब यह था, जैसे कोई नो बोले तो नो का मतलब है नेक्स्ट वन। क्या मतलब है? बोलिए।
तो कितने लोग हैं जो यहां तक पहुंचने के लिए, अपने चॉइस का घर खरीदने के लिए, अपनी चॉइस की कार खरीदने के लिए नेस्ट वन कर सकते हैं। नेस्ट वन। कई लोग बोलेंगे, मजाक उड़ाएंगे, बेवकूफ बोलेंगे, और जैसे तुम डायमंड बन जाओगे फिर बोलेंगे वेरी गुड, हमें तो पता था। हेलो, तो कितने लोग मेहनत करके, ये मेरा मैसेज साफ समझ में आ रहा है कि भाई शुरू में थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, विरोध करेंगे लोग। आप मुझे बताओ, गरीबी से अमीर बनने का मतलब क्या है? विरोध सहना। कितने गरीब हैं जो विरोध सहन सकते हैं? भैया तुम्हारे को मैं बधाई देना चाहूंगा, सारे लोगों को बधाई हो, आप जरूर आगे बढ़ सकते हैं, डायमंड बन सकते हैं।